भीमराव अंबेडकर जी की जो जयंती आ रही है उसको सेक्टर स्तर पे, गांव स्तर पे हम लोग मनाने का काम करेंगे। माननीय मुलायम सिंह यादव, क्या कभी उनकी भी जयंती बूथ स्तर मनाए हैं? इतनी ताकत इस बार बना लो कि अगली बार परमिशन के लिए किसी दफ्तर के बाहर ना खड़ा होना। देश के महापुरुष किसी जाति या फिर धर्म के नहीं होते, वो पूरे देश के होते हैं और उन पर किसी एक धर्म, किसी एक जाति और यहां तक कि किसी एक सियासी दल का एकाधिकार तो बिल्कुल नहीं हो सकता। लेकिन इस सब के बावजूद देश में यह सब कुछ हो रहा है। सियासी दल महापुरुषों को बांटकर बैठे हुए हैं कि यह महापुरुष हमारी पार्टी का है, यह महापुरुष हमारी पार्टी का है। और यदि अभी हाल ही में बात करें तो आने वाले 14 अप्रैल को संविधान निर्माता डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर की जयंती है। और यदि अंबेडकर साहब की बात करें तो मौजूदा राजनीति में ऐसा लगता है कि बहुजन समाज पार्टी उन पर एकाधिकार जमा चुकी है। और यह हम क्यों कह रहे हैं, आज का विश्लेषण इसी पर। नमस्कार, मैं हूं नगेंद्र भाटी। कहते हैं कि देश के महापुरुष किसी एक जाति या फिर मजहब के नहीं होते, लेकिन सियासत में जो हो जाए वो कम है। अब आप देखिए कि देश के जो महापुरुष हैं, जिन्होंने देश की एकता और अखंडता के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया, या फिर वो देश को एकजुट करने के लिए अपने अंतिम प्राण तक, अपनी अंतिम सांस तक वो इसमें जुटे रहे, यानी कि उनका योगदान देश भुला नहीं सकता। अब ऐसे महापुरुषों पर भी सियासी दल कब्जा करके बैठे हुए हैं। और यदि बात करें संविधान निर्माता डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर की, तो ऐसा लगता है कि बहुजन समाज पार्टी उन पर अपना एकाधिकार कर चुकी है। और यही वजह है कि आने वाले 14 अप्रैल यानी डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर की जयंती पर जो भी पार्टियां उन्हें सम्मान देने के लिए, उनकी जयंती मनाने के लिए अपनी अपनी पार्टी के कार्यक्रम घोषित कर रही हैं, वो सब बीएसपी और बीएसपी के नेताओं को रास नहीं आ रहा है। यदि हम समाजवादी पार्टी की बात करें तो समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ये साफ कर चुके हैं कि आने वाले 14 अप्रैल को डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर की जयंती पर वो उत्तर प्रदेश में गांव स्तर के कार्यक्रम करने जा रहे हैं। यानी हर गांव, क्षेत्र, कस्बों में बाबा साहब अंबेडकर की जयंती समाजवादी पार्टी मनाएगी। हम सब लोगों ने मिलकर के यह तय किया है कि एक तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की जो जयंती आ रही है उसको सेक्टर स्तर पे, गांव स्तर पे हम लोग मनाने का काम करेंगे। और किस तरीके का संकट है संविधान पर, उस पर चर्चा हम लोग गांव स्तर पे करेंगे। अब अखिलेश यादव ने जैसे ही घोषणा की कि बाबा साहब अंबेडकर की जयंती वो गांव स्तर तक मनाने जा रहे हैं, तो अंबेडकर की भक्ति को देखकर, यानी अखिलेश की अंबेडकर भक्ति पर बीएसपी ने तुरंत तंज कस दिया। उत्तर प्रदेश में बीएसपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं विश्वनाथ पाल। वो कह रहे हैं कि जो अखिलेश यादव अपनी पार्टी के संस्थापक और अपने पिता की जयंती नहीं मनाते, वो डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर की जयंती मनाने की बात कर रहे हैं। के माननीय अखिलेश यादव जी, जिनके विचारों पर पार्टी बनी समाजवादी पार्टी, या जिन्होंने पार्टी को बनाया माननीय मुलायम सिंह यादव, क्या कभी उनकी भी जयंती बूथ स्तर मनाए हैं? और जिन बाबा साहब की जयंती मनाने जा रहे हैं, हमारे बहुजन समाज या बाबा साहब के अनुयायी लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए, यही माननीय अखिलेश यादव हैं जो माननीय बहन जी ने बाबा साहब के सम्मान में जिला बनाने का काम किया था, भीमनगर, उसको बदलकर संभल किए थे। यही माननीय अखिलेश यादव जी हैं जो माननीय बहन जी ने गोमती नगर लखनऊ में बाबा साहब के नाम से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल बनाया है, उसको ये मैरिलैंड बना रहे थे।
यही समाजवादी के लोग हैं। जब माननीय बहन जी ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल बनाए तो उसको बोल रहे थे कि पार्क नहीं अयासी का अड्डा है। बाबा साहब अंबेडकर की जयंती पर ज्यादातर जो सियासी दल हैं सभी कहीं ना कहीं कार्यक्रम करने जा रहे हैं। और यदि बीएसपी की बात की जाए तो बहुजन समाज पार्टी पूरे देश में अलग अलग जगह तो बाबा साहब की जयंती मनाएगी ही, इससे अलग लखनऊ में भी एक बड़ा कार्यक्रम बाबा साहब अंबेडकर की जयंती पर बीएसपी करने जा रही है। और इससे अलग यदि हम भीम आर्मी या फिर आजाद समाज पार्टी की बात करें तो उनके नेता चंद्रशेखर आजाद अपने कार्यकर्ताओं से, बहुजन समाज के लोगों से साफ तौर से कह रहे हैं कि 2027 में विधानसभा चुनाव है, यानी बहुजन समाज के लोगों के पास 1 साल का वक्त है और इस 1 साल में इतनी मेहनत कर दो कि जो अधिकारी आज बाबा साहब अंबेडकर की जयंती मनाने के लिए हमें परमिशन नहीं दे रहे, हमारे पास इतनी ताकत हो कि आने वाले वक्त में हम अंबेडकर साहब की जयंती अपने हिसाब से पूरे सम्मान के साथ मना सकें। मैं आपसे आग्रह करता हूं, कमर कस लो। ये साल इस बार खाली नहीं जाएगा। इस साल हम जो लोग जो हैं किसी भी कीमत पर चैन से नहीं बैठेंगे। और जब नया साल आएगा, अगली बार जब आएगी बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती 14 अप्रैल में, आपको लिख के देता हूं, आपके मसीहा की जयंती जब आएगी तो धूमधाम से मनाना। इतनी ताकत इस बार बना लो कि अगली बार परमिशन के लिए किसी दफ्तर के बाहर ना खड़ा होना पड़े। दिखा दो, अपने आप को साबित कर दो। मैं गारंटी देता हूं, परमिशन के लिए किसी के दफ्तर के बाहर नहीं जाना पड़ेगा। परमिशन मिलेगी, जहां एप्लीकेशन होगी, और सम्मान से महापुरुषों की जयंती का कार्यक्रम भी, पर्व भी बनेगा। और ये हम क्यों कह रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी यानी बीएसपी को यह लगता है कि बीआर अंबेडकर पर उनका एकाधिकार है, यानी बाबा साहब अंबेडकर सिर्फ बसपा के हैं। और यदि आप गौर करेंगे तो बीएसपी ने अपने ट्विटर हैंडल एक्स पर एक ट्वीट किया है। अभी हम देख रहे हैं ना, जिस तरह से कभी अखिलेश यादव बीआर अंबेडकर की जयंती मनाने के लिए कार्यक्रमों की घोषणा कर रहे हैं, वहीं चंद्रशेखर आजाद की बात करें तो वो भी अपनी तरफ से घोषणा कर रहे हैं कि वो भी बीआर अंबेडकर की जयंती मनाएंगे। और अखिलेश यादव जब गांव स्तर की कार्यक्रम की बात करते हैं तो उस पर तो बीएसपी के नेता तंज कस ही चुके हैं। और यदि चंद्रशेखर की बात करें, हालांकि बीएसपी ने कहीं भी किसी भी पार्टी के नेता या पार्टी का नाम नहीं लिया है, लेकिन एक्स पर जो उन्होंने पोस्ट किया है उसमें मान्यवर कांसीराम का फोटो लगा हुआ है और दावा किया गया है कि जो ये वाक्य कहे गए हैं ये मान्यवर कांसीराम की तरफ से ही कहे गए हैं। और वो वाक्य ये है, जब बहुजन समाज पार्टी पूरे देश में फैल जाएगी तब विरोधी समाज के चमचों से छोटे छोटे दल बनवाकर बीएसपी को कमजोर करने की कोशिश करेंगे। लेकिन आप लोग बीएसपी के साथ जुड़े रहना, क्योंकि बहुजन समाज के लोगों को एक दिन बसपा ही पूरे देश का हुक्मरान बनाएगी। वैसे सियासत में ना तो कुछ असंभव है और ना ही कुछ निश्चित है, यानी राजनीति संभावना और अनिश्चितताओं का क्षेत्र है। अब आप अंदाजा लगा लीजिए कि जो तमाम सियासी दल आज खुद को बहुजन हितैषी होने का दावा कर रहे हैं, और अभी अंबेडकर जयंती पर ही कार्यक्रमों की घोषणा नहीं की गई है, बल्कि इससे पहले मान्यवर कांसीराम की जयंती और उनकी पुण्यतिथि पर भी तमाम सियासी दलों की तरफ से कार्यक्रम किए गए और जनता को यह दिखाने की कोशिश की गई कि उनका दल ही सबसे बड़ा बहुजन हितैषी है। अब चाहे समाजवादी पार्टी की बात करें, कांग्रेस की बात करें, सत्ताधारी बीजेपी की बात करें, या फिर बसपा और आजाद समाज पार्टी की बात करें, सभी की तरफ से जब भी बहुजन नेताओं के
जयंती या पुण्यतिथि आती है तो जोर शोर के साथ कार्यक्रम करने की घोषणाएं की जाती हैं। अब समाजवादी पार्टी की मंशाओं पर तो बीएसपी पहले ही सवाल उठा चुकी है कि जब वो सत्ता में होते हैं तब उन्हें पीडीए याद नहीं आती और ना ही पीडीए के महापुरुष। और यदि कांग्रेस की बात करें तो अभी हाल ही में मान्यवर कांसीराम की जयंती पर राहुल गांधी ने मोदी सरकार से बाकायदा पत्र लिखकर यह अपील की थी कि मान्यवर कांसीराम को भारत रत्न दिया जाए। अब यह अलग बात है कि 2008 में जब केंद्र में राहुल गांधी की पार्टी की सरकार थी, उस वक्त बीएसपी सुप्रीमो मायावती की तरफ से यह मांग की गई थी कि कांसीराम को भारत रत्न दिया जाए और उस वक्त कांग्रेस ने जवाब दिया था कि यह सम्मान सिर्फ और सिर्फ उन नेताओं को दिए जाते हैं जो राष्ट्रीय हस्ती होती हैं। यानी जब कांग्रेस सत्ता में थी उस वक्त जब मांग की गई थी तो उन्हें मान्यवर कांसीराम राष्ट्रीय नेता नहीं लगे थे। और सियासत देखिए कि आज वही राहुल गांधी सरकार से मांग कर रहे हैं कि मान्यवर कांसीराम को भारत रत्न दिया जाए। अब ये सियासत है और सियासत में अक्सर ऐसा होता है, लोग अपनी सहूलियत के हिसाब से अपनी विचारधारा बदलते रहते हैं और इन दिनों तमाम सियासी दल ऐसे हैं जो डंके की चोट पर खुद को बहुजन हितैषी होने का दावा कर रहे हैं। अब इसके पीछे उनके सियासी हित हो सकते हैं, लेकिन हम आपसे आपकी राय जानना चाहते हैं कि जो ये हृदय परिवर्तन तमाम संगठनों का होता हुआ दिखाई दे रहा है, इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर बताएं। और यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।